ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का जो आपका चैप्टर है वो न्यू स्टार्ट हुआ है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, या सर्कुलेटरी सिस्टम, बात एक ही है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके बारे में जानेंगे। तो पहले ये जान लेते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में कि ये होता क्या है, किन किन चीजों से मिलकर बनता है। तो मेनली जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, दो पार्ट में डिवाइड कर दो आप इसको, कार्डियो और वैस्कुलर। कार्डियो यानी कि आपका हार्ट, वैस्कुलर यानी कि ब्लड वेसल्स। ठीक है, उसी से मिलकर पूरा ये आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्रिएट होता है। ठीक है, जैसे कि स्केलेटल सिस्टम में किससे बना था, बोन्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स, जॉइंट्स, वो सब मिलकर क्या बना रहे थे, आपका स्केलेटल सिस्टम बना रहे थे। सेम इसी तरीके से आपका हार्ट और आपकी ब्लड वेसल्स मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को जनरेट करेंगी। ठीक है, जैसे कि ये लिखा है कार्डियो यानी कि हार्ट और वैस्कुलर ब्लड वेसल्स। ठीक है, क्या फ्लो करेगा इनमें, ब्लड। क्या फ्लो करेगा इसमें, ब्लड फ्लो करेगा। ये कैसा होता है, एक क्लोज्ड सर्किट होता है। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो ब्लड है, आपने देखा होगा कभी भी आपके बॉडी से निकलता नहीं है, एक सर्कुलेशन में वो घूमता रहता है। ठीक है, सर्कुलेट होता रहता है, तो वो क्लोज्ड है। क्लोज्ड यानी कि कहीं से निकल नहीं रहा है आपका ब्लड, वो एक सर्कुलेशन में घूम रहा है बस। ठीक है, तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है ये। ठीक है, अब बात करते हैं हार्ट क्या करता है, एक पंप की तरह काम करता है। किसकी तरह, पंप। किसको पंप करता है, वो ब्लड को। कहाँ करता है, ब्लड वेसल्स में करता है। ठीक है, और जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, सर्कुलेट करती हैं इस ब्लड को। ठीक है, जो उसके अंदर है, कहाँ करती है, सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब ये ब्लड जो आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है इन ब्लड वेसल्स के थ्रू, ठीक है, उनमें क्या है, न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है। कहाँ तक जा रही है, आपके टिश्यूज तक जा रही है। ठीक है, और जो रिमूव प्रोडक्ट है आपके, वेस्ट प्रोडक्ट हैं आपके, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया वगैरह हैं, जो भी आपके यूरिन में या फीसेस में निकलते हैं, उनको क्या करना है, रिमूव करता है ब्लड। ठीक है, कहाँ से, आपके टिश्यू से कलेक्ट करके। ठीक है, चलिए उसके बाद है आपका जो हार्ट है वो पंप करता है ब्लड को। ठीक है, दो एनाटोमिकली सिस्टम्स में ब्लड वेसल्स के, जैसे कि आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। एनाटोमिकली यानी कि, एनाटोमी यानी कि आपकी बनावट। ठीक है, दो तरह की आपकी बनावट है। जैसे कि आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी कि आपके लंग्स में जो सर्कुलेशन चल रहा है, ठीक है, किसका, ब्लड का। दूसरा है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, यानी कि आपके पूरे बॉडी में जो आपका ब्लड सर्कुलेट हो रहा है वो। ठीक है, तो यही कह रहा है कि हार्ट जो है आपका दो एनाटॉमिकली सिस्टम्स में आपका ब्लड वेसल्स के थ्रू सर्कुलेट करता है। ये हम इसको पढ़ेंगे टॉपिक को कहाँ, बाद में। ठीक है, अब बात करते हैं हम ब्लड वेसल्स की। ठीक है, दे आर स्मॉल ट्यूब्स। कैसी होती है ये, स्मॉल ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, डिफरेंट डायमीटर्स की। हम अभी बात किसकी कर रहे हैं, टोटल ब्लड वेसल्स की, चाहे उसमें आर्टरीज हो, चाहे आपकी कैपिलरीज हो, या ब्लड आपकी वेन्स हो। ठीक है, सबकी बात कर रहे हैं, चाहे एरोटा हो, चाहे वेना कावा हो, उन सबको कॉमन नाम क्या दिया है, एक ब्लड वेसल्स। वो सारी क्या है, आपकी ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर्स की होती हैं। कहाँ से कहाँ तक होती है, आपकी 0.5 mm से लेकर 3 सेंटीमीटर। 0.5 mm से लेकर 3 सेंटीमीटर का इनका डायामीटर होता है, डायामीटर। ठीक है, इसमें क्या इंक्लूड होती हैं आपकी, आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, वेन और वेन्यूल्स और कैपिलरीज। ये सारी आपकी आएंगी किसमें, ब्लड वेसल्स में। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं हम आर्टरीज और आर्ट्रियोल्स की। जैसा कि आप जानते हैं आर्टरीज में क्या है, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादा मात्रा में होता है। These blood vessels transport blood away from the heart। आप अगर आर्टरीज को डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, ये वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो अवे फ्रॉम द हार्ट, मतलब हार्ट से दूर ले जाती हैं किसको, ब्लड को। ठीक है, और ये वेरी इन साइज यानी अलग अलग साइज की आपकी होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, ब्लड वेसल का स्ट्रक्चर क्या होता है आपका। ठीक है, तो इनमें मैंने पहले ही आपको बताया था 3 लेयर्स पाई जाती हैं। कितनी,
3 लेयर्स पाई जाती हैं। तो सबसे आउटर मोस्ट होती है वो होती है आपकी ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ठीक है, किसकी बनी होती है, लूज एरियोलर टिश्यू की, ठीक है, कंटेनिंग ब्लड, और इसके अंदर क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं और फाइब्रस टिश्यूज, ठीक है, जिससे कि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है अपने आप को ही, ठीक है, ये वाली लेयर आउटर मोस्ट वाली जो होती है। उसके बाद आती है ट्यूनिका मीडिया, मीडिया से मतलब मिडिल में, बीच में, ठीक है, इसमें क्या होता है, स्मूथ मसल्स होती हैं और इलास्टिक टिश्यू होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम ट्यूनिका इंटिमा की, ये कैसी होती है, सबसे इनर वाली लेयर होती है ट्यूनिका इंटिमा, आई से समझ लेंगे, आई से इनर, एम से मिडिल, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेड अप ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम, क्या होता है इसमें, स्क्वेमस एपिथेलियम, हमने टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें स्क्वेमस एपिथेलियम थी, ठीक है। तो जो आपकी ब्लड वेसल्स होगी उसके सबसे अंदर वाली जो कवरिंग होगी, जो डायरेक्ट आपके ब्लड के कांटेक्ट में होगी, वो कौन सी होगी, ट्यूनिका इंटिमा, ठीक है। और क्या होगा उसमें, स्क्वेमस एपिथेलियम जैसी सेल्स होंगी, और उसको क्या बोलेंगे हम, एंडोथीलियम, क्या बोलेंगे हम, एंडोथीलियम, ठीक है। अब बात करते हैं, एक टर्म आता है आपका एनास्टोमोसिस, क्या टर्म आता है, एनास्टोमोसिस। एनास्टोमोसिस को जान लेते हैं होता क्या है, ये आपको आगे चल के जब आप अदर सब्जेक्ट पढ़ेंगे रिलेटेड टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है, या फार्माकोलॉजी या फार्माकोथेरेपेटिक्स, तो उसमें ये सब चीजें काम आएंगी। एनास्टोमोसिस ऐसी चीज होती है यानी कि जहां दो आर्टरी की ब्रांच जो है आपस में जुड़ रही होती हैं, मानो अगर ये ब्रांच है एक आर्टरी की और एक ये ब्रांच है, ठीक है, ये दोनों आके एक जगह यहाँ पे इस तरह से जुड़ रही हैं, ठीक है। अब होता क्या है, कई बार मान लो इस आर्टरी में कोई ब्लॉकेज आ गया या कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, तो आपको ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, प्रॉब्लम होगी। तो इसी वजह से क्या है, हमारी बॉडी में इस तरह के एनास्टोमोसिस बने हुए हैं, अगर ये ब्लॉक हो जाती है तो आपको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेगा, दूसरी वाली ब्लड वेसल्स से, ठीक है। तो यही कहना चाह रहा है ये, मीन्स टू आर्टीरियल ब्रांचेस जॉइनिंग टू वेन्स, मतलब आर्टरीज भी हो सकती हैं ऐसे और वेन्स भी हो सकती हैं, ठीक है। वेन्स तो आपने अपने ऊपर ही हाथ में भी देखा होगा कि इसमें एनास्टोमोसिस बने होते हैं, एक अगर ब्लड वेसल आपकी कट जाती है या वेन कट जाती है या ब्लॉक हो जाती है तो दूसरे से भी ब्लड आ सकता है, ठीक है। कोलेटरल सर्कुलेशन, कोलेटरल सर्कुलेशन कैसे, जैसे कि अगर यहाँ से सर्कुलेट हो रहा है ब्लड और यहाँ से भी सर्कुलेट हो रहा है दोनों साइड से, ठीक है, अगर एक बंद हो जाती है तो दूसरे से मिल जाएगा आपको ब्लड, ठीक है। अगर बाई चांस क्या होता है, किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन आता है, बंद हो जाती है कोई ब्लड वेसल, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, तो टिश्यू को कैसे मिलेगा ब्लड, दूसरी वाली ब्रांच से, जिससे क्या हो जाएगा कि वो टिश्यू या ऑर्गन डैमेज होने से बच जाएगा। भाई डैमेज कब होगा, जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, उसके वेस्ट प्रोडक्ट निकल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो उससे बचने के लिए ये हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें एनास्टोमोसिस होता है। आ गया समझ में ये एनास्टोमोसिस, ठीक है। अब एंड आर्टरीज क्या होती हैं, एंड आर्टरीज नाम से ही सुना, समझ में आ रहा होगा आपको, एंड माने बिल्कुल लास्ट वाली, ठीक है। अब सीधी सी बात है, डिस्टल ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज, ये क्या होती है, डिस्टल माने डी से बने, क्या बताया था, दूर, ठीक है, दूर वाली आर्टरीज होती हैं आपकी। देयर इज नो एनास्टोमोसिस, लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ पर एनास्टोमोसिस नहीं होता है, ठीक है, डबल पैरेलल में नहीं चलेंगी, ठीक है। तो अगर यहाँ ब्लॉकेज आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका जो टिश्यू या जो भी आपका ऑर्गन है वो क्या हो जाएगा, आपका डैमेज हो जाएगा। आ गई बात समझ में, चलिए ठीक है। बात करेंगे अब किसकी, वेन्स और वेन्यूल्स की, इसमें बात कर ली थी लास्ट वाले उसमें, आर्टरीज और वेन्स और वेन्यूल्स। ये वेन्स और वेन्यूल्स क्या चीज होती है, ये क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है, एक तरीके की क्या होती है, ब्लड वेसल, जो ट्रांसपोर्ट करती हैं ब्लड टू द हार्ट, ठीक है, कहाँ ले जाएंगी ब्लड को, हार्ट की तरफ ले जाएंगी, ठीक है। कुछ वेन्स जो होती हैं उसमें क्या होते हैं, आपके वॉल्व्स होते हैं, क्या होते हैं, वॉल्व, ठीक है, जो क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं बैक फ्लो होने से, किसका, ब्लड का। यानी कि आप सब जगह बॉडी से आपका जो ब्लड आ रहा है, ठीक है, कलेक्ट होकर हार्ट तक आ रहा है, तो कहीं वो ग्रेविटी की वजह से नीचे दोबारा वापस ना चला जाए, डाउनफॉल ना हो जाए, इस वजह से आपकी जो वेन्स होती है उसमें क्या होते हैं, वॉल्व्स लगे होते हैं,
ठीक है। अब ये वॉल्व्स कहाँ से आते हैं, अलग से नहीं आते, जो अंदर आपकी एंडोथीलियल लेयर होती है ना, इनर मोस्ट वाली ट्यूनिका इंटिमा सबसे इनर वाली थी, उसमें जो एंडोथीलियल लेयर होती है वो ही थोड़ा सा अंदर निकल कर क्या बना लेती है, वॉल्व जैसा स्ट्रक्चर बना लेती है, ठीक है। अच्छा, अगर डैमेज हो जाता है आपके वॉल्व में किसी भी तरीके का, तो क्या होगा, जो ब्लड ऊपर चढ़ रहा है वो नहीं चढ़ पाएगा, तो ब्लड वेसल कैसी हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी, ठीक है। और इसी कंडीशन को हम कहते हैं वेरिकोज वेन्स। आपने देखा होगा कई लोगों के लोअर लिम्स में अक्सर ये दिक्कत आती है कि लोअर लिम्स में क्या होता है, नसें आपको गुच्छे के गुच्छे दिखते हैं, ठीक है। तो वो जो एनाटॉमिकल पोजीशन होती है उसे कहते हैं हम वेरिकोज वेन्स, ठीक है। उसका भी ट्रीटमेंट होता है, मेडिसिन चलती है उसकी, ठीक है। और मोस्टली कहाँ होता है बेटा, ये लोअर लिम्स में, ठीक है, क्योंकि नीचे से ही प्रॉब्लम होती है ब्लड को सबसे ज्यादा ऊपर तक आने में, क्लियर। और जो सबसे छोटी वेन्स होंगी आपकी क्या कहलाएंगी, वेन्यूल्स। बड़ी वेन्स को वेन कहेंगे और छोटी सबसे जो छोटी होंगी वो वेन्यूल्स। जैसे आर्टरीज थी बड़ी और आर्ट्रियोल्स कैसे थे, स्मॉलेस्ट, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं किसकी, कैपिलरीज की, ठीक है, किसकी, कैपिलरीज की। तो कैपिलरीज क्या होती हैं आपकी, स्मॉलेस्ट आर्ट्रियोल्स या वेन्यूल्स। या तो आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा कैपिलरीज में या डीऑक्सीजनेटेड होगा, तो ऑक्सीजनेटेड होगा आर्टरीज से निकल के आ रही होगी तो आर्ट्रियोल्स, ठीक है, और वेन्स से आ रही होगी तो वेन्यूल्स, ठीक है। लास्ट में बिल्कुल, ठीक है, कहाँ बिल्कुल माइन्यूट वेसल होती है जिसे हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज। और किसकी बनी होती है ये, एंडोथीलियल सेल्स की बनी होती है और सिंगल लेयर की होती है, कैसी, बिल्कुल सिंगल लेयर की, ठीक है। और इसी में आपका आदान प्रदान होता है। देखो इस तरीके से मान लो एक ये हो गई कैपिलरी और एक ये हो गई कैपिलरी, ये किसकी तरफ से है, आर्टरी की तरफ से, ये किसकी तरह है, वेन्स की तरफ से। तो इन्हीं में क्या होगा, एक्सचेंज होगा इस तरीके से। आ गई बात समझ में, क्लियर। भाई इधर से ये आर्टरी आ रही है आपकी, आर्ट्रियोल, उसके ऊपर क्या आती, आर्टरी, ये आर्ट्रियोल, ऐसे वेन्स, और फिर यहाँ क्या, वेन्यूल्स, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट, उसके बाद आपकी वेन्स वाली कैपिलरी, ठीक है, और इधर से आर्टरीज वाली कैपिलरी, ठीक है। चलिए अब इसका डायमीटर कितना होता है, 5 to 7 माइक्रोमीटर, बहुत छोटी होती है। अब बात करते हैं कंट्रोल ऑफ ब्लड वेसल। इन ब्लड वेसल्स को कंट्रोल कौन करता है, कि भाई कितना आपको ब्लड लेके जाना है, क्या करना है, कहाँ पे ज्यादा मूवमेंट करना है, कहाँ पे डायलेट होना है, डायलेट हो जाती है नहीं, चौड़ी हो जाती है। तो ये जो ब्लड का फ्लो है, मस्कुलर आर्टरीज जो है आपकी, ऐसी आर्टरीज जहाँ पे आपकी मसल्स ज्यादा हैं, जो बीच में लेयर थी ना ट्यूनिका मीडिया वाली, ठीक है, और हर जगह एक सी नहीं है ये, कहीं पे क्या है, जब ज्यादा मोटी आर्टरी है तो वहां पे क्या है, आपकी मसल्स वाली जो लेयर है बीच वाली ट्यूनिका मीडिया वो ज्यादा मोटी है। आ गई बात समझ में, क्योंकि उसको ज्यादा ब्लड कैरी करना है, ज्यादा फोर्स लगाना है। आ गई बात, चलो। तो कौन करता है इसको कंट्रोल, अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आपने पढ़ा होगा, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये सारे, ठीक है। तो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम किसको कंट्रोल करता है, आपकी ब्लड वेसल्स को, ठीक है, या ब्लड के फ्लो को, ठीक है। अब आपका जो ब्रेन है उसका एक पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, वैसोमोटर सेंटर होता है, क्या, वैसोमोटर सेंटर, जो कंट्रोल करता है आपके ब्लड के फ्लो को और ब्लड वेसल्स को, ठीक है। अब बात करेंगे हम ऐसी नर्व्स, नर्वस टिश्यू पढ़े थे आपने, ऐसी नर्व्स जो आपकी ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देती हैं, फैला देती हैं, ठीक है, वो क्या कहलाएंगी, वैसोडायलेटर, ठीक है। और ऐसी नर्व्स जो आपकी ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगी तो वो क्या कहलाएंगी, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर्स, ठीक है। कुछ मेडिसिन भी होती हैं आपकी, जैसे कि ये तो चलो नर्व्स हैं आपकी, कुछ मेडिसिन देकर भी, जब जैसे कि अस्थमा के पेशेंट में होता है तो उसको आपको जब खांसी आती है या सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो क्या, जो आपकी जो सांस लेने की आपकी नली है वो क्या हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, तो उसको डायलेट करने के लिए क्या दिया जाता है, मेडिसिन दी जाती है, जिससे क्या होता है, ब्रोंकोडायलेटर कहते हैं जिसको, जिसकी वजह से एयर अच्छे से पास हो जाए, ठीक है।
चलिए, अब ये जो ब्लड सप्लाई है आपकी ब्लड वेसल्स को, वो कहाँ से आती है? वो आती है आपके डिफ्यूजन प्रोसेस से। कैसे? ब्लड सप्लाई है या फिर जो न्यूट्रिशन मिलना है उसको, ऑक्सीजन मिलनी है, वो कहाँ से आएगी? डिफ्यूजन प्रोसेस से। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या? जैसे कि अगर एक ये लेयर है तो कुछ चीज डिफ्यूज होके यहाँ जाएगी, कुछ चीज इसके अक्रॉस द मेम्ब्रेन जाएगी। ठीक है,